तो चुलबुल पांडे की रिपोर्ट पहुंच चुकी है वैशाली नगर में। वैशाली नगर की जनता क्या सोचती है रिकेश सेन के बारे में। मतलब नीता लोधी और तुलसी साहू को टिकट मिलता है तो रिकेश सेन को ताबड़तोड़ टक्कर मिलने वाला है। भिलाई में पहली बार ऐसा हुआ है कि डिजिटल लाइब्रेरी खुला है। डिजिटल लाइब्रेरी 20,000 करोड़ का, जहां बच्चे आईएएस का 20,000 करोड़ का जो अभी हो रहा है ये इससे 15 साल पहले कभी हुआ नहीं था। और आने वाले भी साल में भी लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास काका के साथ है। काका का राज है, पियो सर उठा के, जियो लड़खड़ा के और मर जाओ फड़फड़ा के, दारू वाले काका की जय। भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है, अभी तक कहां हवा में उड़ रहा है। 14 से 4 पे आएंगे इस बार। आप ही के मंत्री ने बयान दिया था अगर लोग शराब नहीं पियेंगे तो लोग मर जाएंगे। लॉकडाउन लगता है, शराब की भट्टियां बंद होती हैं, क्या लोग मर गए थे? बार बार गंगा जल की बात करते हैं। जो गंगा जल पे जीएसटी लगाते हैं वो क्या गंगा जल की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ को भी पहले लोग भाजपा का गढ़ बोलते थे, 14 पे सिमटा दिए ना, गढ़ टूट गया ना, तो वैशाली नगर भी टूटेगा। वो कुछ भी कर सकते हैं। गंगा जल हाथ में लेके जब कसम खा के दारू गली गली बिकवा दिए, घर घर दे दिए। आईटी सेक्टर में पहली बार छत्तीसगढ़ ने एक कदम उठाया है और हमारे भिलाई शहर को गौरवान्वित होने वाला बात है कि यहाँ बीपीओ सेंटर का संचालन हो रहा है। आज 10-10 साल के बच्चे जेब में शराब का बोतल और पीठ पे शराब का बैग खोस के कोचियागिरी कर रहे हैं। इस वक्त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो चुनाव का शंख बज चुका है और मामला हो चुका है चुनावी। छत्तीसगढ़ में भैया चुनाव का माहौल एकदम तमतमा चुका है और चौक और चौराहों पे बातें भी होने लगी हैं चुनावी। तो चुलबुल पांडे की रिपोर्ट पहुंच चुकी है वैशाली नगर में। वैशाली नगर में जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में भी भाजपा ने घोषित कर दिया है उनका नाम। इनका नाम है रिकेश सेन। 5 बार के पार्षद हैं। हालांकि हर मर्तबा वैशाली नगर के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग वार्ड से चुनाव लड़ते आए हैं और वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपने एक भी प्रत्याशी के बारे में उनका नाम घोषित नहीं किया है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि क्योंकि पितृ पक्ष में कोई शुभ काम नहीं किया जाता, इसीलिए कांग्रेस इंतज़ार कर रही है और कह रही है कि हम 14 या फिर 15 तारीख को अपना जो भी लिस्ट है वो घोषित करेंगे। तो चाचा मिल गए हमको ऑटो में बैठे हुए। चाचा बोल रहे थे कि जो वैशाली नगर है वो कांग्रेस का गढ़ है। काहे कांग्रेस का गढ़ है? अभी तो फिलहाल जो है कांग्रेस और भाजपा में पहले प्रेमप्रकाश पांडे भी, जब ये भिलाई नगर में और वैशाली नगर में डिवाइड नहीं था, तो एक बार पांडे जी जीतते थे, एक बार कुरैशी जी जीतते थे। उसके बाद जब ये डिवाइड हुआ भिलाई नगर और वैशाली नगर में, तो उसके बाद जो है फिर भाजपा के हाथ में, विद्यारतन भसीन जी के हाथ में ये 2 बात गई है। और अभी तो कांग्रेस का व्यक्ति ही नहीं चुना गया, तो बाकी रिकेश सिंह भाजपा से, तो उसका तो छवि है ही है। वो कुल छोड़िए, बताइए कि कांग्रेस का गढ़ कैसे कही दे आप? पहले यहाँ 2 बार कुरैशी जी जीत चुके हैं जी, बीडी कुरैशी जी। 3 बार तो भाजपा भी जीती है ना? नहीं, तो बराबर का हिस्सा रहा है। हाँ, वो तो लोग काहे कहते हैं कि जो वैशाली नगर है वो गढ़ है भाजपा का? हाँ, ज़्यादातर जो है नहीं, अभी फिलहाल ये 10-15 सालों के अंदर में बिल्कुल भाजपा ही जीत रही है। व्यक्ति सही होने के कारण कांग्रेस का कोई व्यक्ति सही खड़ा हो नहीं पाता है। अच्छा, इसलिए मतलब कांग्रेस के पास यहाँ प्रत्याशी नहीं है बोल रहे हैं आप? हाँ, प्रत्याशी सही नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस, इसलिए भाजपा आराम से जीते। जैसे रिकेश सेन खड़े हुए, उनके बारे में बाद में पूछूंगा उनसे, उनके बारे में बाद में पूछूंगा। ये बताइए कौन सा प्रत्याशी है कांग्रेस जो आपको लगता है यहाँ पे खड़े होगा और टक्कर देगा रिकेश सेन को? अभी तो कोई ऐसा व्यक्ति दिखता ही नहीं। अच्छा, तुलसी साहू का बात चल रहा है क्या? तुलसी साहू ठीक है, वो निकाल सकते हैं। इंद्रजीत सिंह छोटू का बात चल रहा है, वो अभी फिलहाल राजनीति में नया बच्चा है वो। अब बाकी किस्मत किसी की उज्जवल हो सकती है। और नीता लोधी भी ठीक है। मतलब नीता लोधी और तुलसी साहू को टिकट मिलता है तो रिकेश सेन को ताबड़तोड़ टक्कर मिलने वाला है, आराम से दे सकते हैं। तो आइए आगे चला जाए और भी लोगों से बात किया जाए कि वैशाली नगर की जनता क्या सोचती है रिकेश सेन के बारे में। चाचा नमस्कार, क्या कर रहे हैं? बस जलेबी खा रहे हैं? जलेबी बांध रहे हैं। यहाँ दुकान आपका ही है? नहीं, दुकान वाला उधर गया है। अच्छा, आप खाने आए हैं ना? हाँ, खाने आए। खाए कि नहीं खाए अभी? अभी खाने जा रहा हूँ, बना कर रखा हूँ। इस बार किसको खिलाओगे जलेबी? किसको खिलाओगे चुनाव में? अरे जो करा के उसको देंगे। हैं? नहीं, प्रत्याशी जो हैं उनमें से किसको जलेबी खिलाओगे? राशि का किसको खिलाए? जो पैसा था उसको देंगे। हैं? स्पष्ट बोले हो आप। हैं? जो पैसा देगा उसको दोगे? तो कौन बांटता है पैसा? कौन बांटता है? अरे हमको सामान का पैसा लेगा, उसमें क्या? खेल गए चाचा। सामान का पैसा लेगा, उसका थोड़ी लेंगे। अच्छा, सामान के लेंगे अपना। हाँ, क्या बोल रहे हो भैया? हाँ जी, क्या बोलिए। बोल रहे हैं? मतलब क्या चीज़ पूछ रहे हैं आप?
चुनाव के बारे में बताइए, क्या माहौल है, क्या मूड है? रिकेश सेन प्रत्याशी बन चुके हैं, कांग्रेस तो घोषित ही नहीं कर रही है, किसी के नाम बंद नहीं बता रही है। ऐसा है कि रिकेश सेन जी प्रत्याशी बन गए, ठीक, अच्छी बात है। मगर कांग्रेस, हम लोग क्या है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मतलब ठीक है। अब कार्यकर्ता हैं, बोल दिए हैं प्रत्यक्ष, तब क्या बात करूं आपसे? अब बोलें कांग्रेस जीत रहा है। नहीं, आप बात कीजिए ना, बिल्कुल कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस ने इतना उपलब्धियां मतलब कर दी है जो कि 15 साल में मतलब बीजेपी ने नहीं किया था। अच्छा, इसलिए मैं दावा करता हूं कि 70 सीट लाई थी, 75 सीट ले आएगी कांग्रेस पार्टी। अब कार्यकर्ता हैं, बोलेंगे 75 बार। बिल्कुल 75 बार, क्योंकि कांग्रेस ने इतना काम करके दिखा दिया है। कांग्रेस के 5 काम बताइए, बहुत अच्छा काम हुआ है जो। बहुत अच्छा काम हुआ जी। जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, जगह जगह रोड बने हुए हैं जी। देहात में भी बने हुए हैं, शहर में भी बने हुए हैं जी। ठीक है। और कांग्रेस पार्टी ने एक वादा किया था जनता के सामने कि हम बिजली बिल हाफ करवाएंगे, जो कि बिजली बिल भी हाफ करवा दिए 2 से 2.5 महीने के अंदर। बिजली बिल भी हाफ हुआ। तो 2 बात, सड़कें अच्छी हो गई ठीक है। हैं, बिजली बिल हाफ हो गया। और बताइए, और सामने आपको टाइल्सिंग दिखाई जो दे रहा है, ये भी कांग्रेस, ये जो सामने टाइल्सिंग दिखाई दे रहा ना, ये भी कांग्रेस सड़कों में आ गया, वो तो सड़कों में ही आ गया। 3 हो गया, 2 हो गया। 2 हो गया जी। और कांग्रेस पार्टी ने मतलब जगह जगह मेडिकल खुलवा कर रखी है, ठीक है। जो कि आपको दवाई भी- धनवंतरी का बात कर रहे हैं आप? धनवंतरी की बात कर रहा हूँ जी। हाँ जी। और पूछिए। 3 हो गया है। 3 हो गया। अब कार्यकर्ता तो 10 गिना देता है, तो नहीं, 3 में फंस गए। 10 गिना देता है जी। नहीं। और बीजेपी के जो विधायक थे ना, वो वैशाली- बीजेपी को छोड़िए, अपना नहीं, 3 आप- गिन, आप आप बात 3 कर गिनाए, रहे थे ना। आप 3 गिनाए हैं। आप बात कर रहे थे ना, तो पूरी बात कीजिए ना। बीजेपी के जो विधायक आप थे, 5 अभी तक पूरा वो नहीं हुआ है। बाहर नहीं अरे आते महाराज, आपका 5 पूरा नहीं हुआ हाँ, है। 5 भी पूरा हो तीन हुआ जाएगा, है, बताइए। ठीक है। जगह जगह जो है, जितने जगह मतलब आपने जो ब्रिज देखा है, ये कांग्रेस ने बनवाया है। कौन से ब्रिज? अरे जो सामने जो काम जो चल रहे हैं, सब कांग्रेस पार्टी ने तो किया, किसने किया? कौन से ब्रिज की बात कर रहे हैं? अरे सामने ओवर ब्रिज की बात कर रहा हूँ। वो तो केंद्र की योजना है। केंद्र की योजना जरूर है, मगर कांग्रेस की सरकार में तो काम हुआ ना ये। 15 साल में कहाँ ये काम हुआ था? जो सुनिए, जब केंद्र की योजना होती है, हाँ जी। लैंड एक्विजिशन का काम होता है, लैंड क्लियरेंस का काम होता है हाँ जी। राज्य का। हाँ जी। फंड कौन दे रहा है इस पे? भैया तो ये क्या कांग्रेस पार्टी ने नहीं मतलब करवाया? आपका कहना है कि NH 30, 15 साल में क्यों नहीं हुआ आपका ये काम? कहना है कि NH जो है हाँ जी। वो कांग्रेस ने बनाया है। नहीं, बिल्कुल मेरा कहना है, और मैं दावा बिल्कुल। करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनी है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साहबुद्दीन, ब्लॉक सचिव। ये मोहम्मद जी हैं, ब्लॉक सचिव हैं। 28 इनका जुलाई। कहना है कि NH जो है वो कांग्रेस की देन है। जी जी बिल्कुल। चलिए, मेरा कहना है। और बताइए। ठीक है। और आप क्या क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। अभी 4 हुआ है महाराज, वो 4 भी हुआ है ना? एक आप गलत बोल दिए हो। गलत नहीं बोल दिया हूँ, जो भी बोल रहा हूँ दावे के साथ बोल रहा हूँ। और आप जो बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मैं क्या बात करूंगा, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इतना दावा करके साथ बोल रहे, इतने पब्लिक के बीच में बात कर रहा हूँ आपसे कि 70 सीट नहीं 75 सीट ले आई कांग्रेस पार्टी। आप देख लीजिएगा, फिर मुझसे मिलिए। महाराज वो सब तो ठीक है, हाँ। 3 ही बात गिनाए हो आप। कार्यकर्ता, नेता अब अच्छे बनोगे, लेकिन थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा नहीं, नहीं, आपको। homework क्या नाम है की आपका? आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रोहित कुमार यादव। यादव जी, टिक्का उक्का लगा, कहाँ चले? बस काम पे निकले हैं, क्या बताइए। काम पे निकले हैं? बस अपने काम से निकले, अब ड्यूटी जाएंगे। कहाँ रहते हैं? यहीं रहता हूँ, आगे पीछे मेरा घर है। आगे पीछे रहते हैं? हाँ। आगे और पीछे क्या हाल नहीं, है? नहीं, सब एकदम ठीक है। सब ठीक है। कांग्रेस राज में हाँ। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार सब चल रहा है। अरे ए नेताजी, बिल्कुल सही। सुनिए हाँ? मेरी बात, इन्होंने जो बोला है ना, हाँ। आप ये बताइए मेरे को, रुक जाइए, ये बताइए मेरे को कि क्या बीजेपी सरकार में क्या नहीं हुई है क्या? बीजेपी शासन में क्या नहीं होता मतलब? बताए बीजेपी नहीं हुआ है बताइए क्या? मुझे आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ से चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको। दारू, गांजा, सट्टा, जुआ सब थाने के बाजू में चलता है। महादेव सट्टा आप क्या बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, बहुत सारे भी ऐसे भी। महादेव तो चल ही रहा है, चल रहा है। आम आदमी चलिए, आप रोड में आपको दारू मिल जाएगा, गांजा, जुआ, सट्टा, दारू गांजा सब मिल रहा है। देखिए सबके सब लड़के- मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताना चाह रहा जी, हूँ। बिल्कुल। क्या है ना, बीजेपी शासन में भी ना जी। बहुत सारे दाग लगे, धब्बे दिखाई दे रहे हैं। हाँ। पहले बीजेपी की जब सरकार थी, जी। ठीक है, उस टाइम भी हत्या होती थी, हाँ। उस टाइम भी महिला। तो आप क्या उनके शासनकाल से अपने शासनकाल को जस्टिफाई कर रहे हैं? और आज की जो बात हो रही है ना, आप उनके शासनकाल से अपने शासनकाल को जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि बीजेपी के शासन में भी ये होती थी घटनाएं, जी। घटना घटती थी, ठीक है। ऐसा कुछ ये भी तो बोल नहीं रहे है। हैं, तब भी कर दीजिए। तब और अब में कितना अंतर आप देख लीजिए। उस समय नाम मात्र के लिए कभी कभी हो गया हत्या, चलो धोखे से हो गया, लेकिन
थाने के बाजू अरे में ये तो कांग्रेस वाले बोलते हैं, हम तो कुछ भी किसान बोल सकते हैं। हम तो किसान के हितैषी हैं बोल रहे हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। गंगा जल हाथ में लेके जब कसम खा के दारू गली गली बिकवा दिए, घर घर दे दिए। अरे ये तो बोलते हैं हम तो किसान के हितैषी हैं। अरे भैया तो थाने के सामने चाकू चोरी चल रही है और सीसीटीवी फुटेज गायब हो जा रहा है। ये भी चल रहा है अभी। लेकिन कांग्रेस वाले बोल रहे हैं हम तो किसान के हितैषी हैं। अरे मैं हम तो बोल सुन दिया लीजिए, ना। अरे महाराज सुन लो, कांग्रेस तो वो ये बोल रहे हैं हम तो किसान के हितैषी हैं, कहाँ हम से समर्थन मूल्य दे रहे हैं, हम तो बोनस दे रहे हैं, भाजपा दी नहीं कौन से थी। किसान 2 रुपए में गोबर खरीद के 10 रुपए में मिट्टी डाल के बेच रहे हैं, वो भी जबरदस्ती। बिजली कनेक्शन मिल ही नहीं रहा है उनको। धान का मूल्य समर्थन दे रहे हैं 4 साल बाद। अभी बोले युवाओं को आप बोल रहे हैं बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा है, ये तो बोल रहे हैं हाफ कर दिए हैं। कहाँ से मिला? कहाँ कर दिए? कौन कराए? ये आप नहीं उसका बराबर लेते हैं। ये यहाँ से आप ले रहे हैं, वहाँ से क्लियर कर दे रहे हैं। मैं आपको कंटिन्यू चल रहा है ना बिजली बिल, आप जाके पता कर सकते हैं। जिसका बिजली बिल कंटिन्यू जमा हो रहा है वो बिल्कुल मतलब हाफ किया गया है। क्या नाम है भैया आपका? 2.5 महीने में कर दिया। मेरा नाम सोनू, कहाँ रहते हैं सोनू जी? मैं यही रहता हूँ वैशाली नगर में। क्या मामला चल रहा है? इस वक्त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। हैं? कांग्रेस की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में। गुस्सा कहाँ है हो रहा है? नहीं बता रहे सर। कांग्रेस की सरकार अच्छा, बन रही है। ये जो रिकेश से जो प्रत्याशी बने हैं, टमाटर गोभी भी बांटते हैं, क्या मामला है उनका? अच्छी बात है, हाँ? बांटना चाहिए। मामला क्या है उनका? वो अपना वार्ड पहले जीत के दिखा दे इस बार। हैं? 5 बार तो जीत गए हैं वो। वो अपना खाली वो बजा बजा के लड़ते हैं ना। ऐसा क्या? एक ही जगह से एक बार लड़के दिखाए हैं। वो तो बोलते हैं मैं 5 जगह से लड़के 5 जगह जीतता हूँ, मैं लोकप्रिय वो हूँ। भैया एक ही जगह से 5 बार लड़के बताएं। वो तो अलग अलग जगह से लड़ते हैं। ये आपने अच्छी बात। नेताजी मैं आऊंगा, आगे बैठाऊंगा। क्या नाम है भैया? क्या नाम है भैया? नहीं बोलोगे? आप बताओ भाई, क्या नाम है? वीरू सोनकर, कहाँ रहते हो? यही सुभाष चौक में। क्या मामला चल रहा है इस बार का? मामला तो मस्त चल रहा है। सब मस्त है। टमाटर खा रहे हो? टमाटर तो रोज मिलता है, मार्केट से ले लेते हैं। हम रिकेश वाला खा रहे हो? नहीं वैसा नहीं हो तो अपन खरीद के खा सकते हैं, गरीब तो है नहीं अपन। वो तो बांटते सुना हूँ बड़ा। वो बांटेंगे ना, लॉकडाउन में तो सब बांटे हैं। बांटे हैं? हाँ, ऐसे तो कोई नहीं अभी तो बांटा। लॉकडाउन के बाद बांट रहे थे। नहीं बांट रहे, आप देखे क्या? हम देखें? कहाँ? अरे भैया हम मीडिया सब देखते हैं, अरे तो चलाते हम तो हैं। नहीं देखे ना, हम तो सोशल मीडिया में एनो टाइम 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, एक्टिव रहते हैं हमेशा। क्या नाम चलाते हो? वीरू सोनकर। कौन सा सोशल मीडिया है? कौन सा चाहिए बताओ ना? ट्विटर है, सब फेसबुक है, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप है, और क्या चाहिए? बड़ा सोशलिस्ट आदमी हो यार। बहुत बहुत है तो है। अब किसी सरकार बनेगी? बनेगी जिसकी भी, बस अपना कैंप का विकास होना चाहिए ना। सरकार आपको खाने के लिए देगी ना हमको देगी। आप आ जा रहे हो ऐसे, हम भी कमाएंगे तो खाएंगे बस कैसे भी, लेकिन कमल खिलेगा कैसे भी यहाँ पर गढ़ है, बीजेपी गढ़ है। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे जो भी आएगा कमा लेकिन खाना बीजेपी है, गढ़ है ना यहाँ, लेकिन खलेगा। टक्कर का बात होगा, लेकिन बीजेपी गढ़ है ये पूरा। पटरी इस पर बीजेपी गढ़ बीजेपी आएगी। आएगी। तो भाई सही बोल रहा है कि बीजेपी आएगी क्या? एकदम सही बोल रहा है, एकदम सही। सही बोल रहे हैं। बीजेपी आएगी। अभी सर आपने एक बात बोला है ना, अभी आपने एक बात बोला सर जी कि टमाटर बांटे हैं बीके सिंह जी ने। अच्छी बात आपने बोला, टमाटर बांटे हैं, मगर टमाटर बांटना और चुनाव लड़ना बहुत अंतर होता है। और कांग्रेस 5 बार की पार्षद हैं, 5 बार की पार्षद हैं। नहीं मेरी बात सुनिए आप। कांग्रेस सरकार में भी मतलब बहुत सारे मतलब चीज बांटे गए हैं, सब्जियां बांटे गई हैं। लोग तो बोल रहे हैं आप लोग आपके पास प्रत्याशी नहीं है, लोग बोल रहे हैं लॉकडाउन में बांटे गए हैं। आप लोगों के पास प्रत्याशी नहीं है। वैशाली नगर में लोग ये तो बात आपने सुना ही नहीं, क्योंकि लॉकडाउन में भी तो बांटा गया। नेताजी आप नेता अच्छा बनेंगे, बात नहीं सुनते हैं। लॉकडाउन में ही बांटा गया था, वो भी उपलब्धियां हैं। ठीक है भैया, नमस्कार जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है। पट्टा उट्टा बांधे हो भाजपा का? जी जी, क्या माहौल है इस बार का? माहौल बढ़िया है, माहौल बढ़िया है एकदम चका। इसके लिए बढ़िया है। बस अब बीजेपी आएगी इस बार, बीजेपी आएगी एकदम क्लियर है। तो राज्य में आएगी कि वैशाली विधानसभा में आएगी? पूरा आएगी, पूरा हिंदुस्तान में आएगी। हाँ एकदम हिंदुस्तान में तो पहले से अरे है, फिर भी अभी जो आगे पीछे हो रहा है कि ये आएगा वैसा कोई लफड़ा नहीं है। आएगी तो बीजेपी। लफड़ा नहीं है। नमस्कार, क्या हाल चाल? बढ़िया। कहाँ रहते हैं? मैं वैशाली नगर विधानसभा, वैशाली नगर क्या विधानसभा। हाल चाल है आपका? मेरा हाल चाल एकदम बढ़िया है। बढ़िया है। मामला क्या है? एक नंबर। आप नेताजी हैं क्या? नहीं, हम नेताजी नहीं है, लेकिन हम आम आदमी भी हैं और पॉलिटिक्स में एक्टिव भी हैं। कौन सी पार्टी से पॉलिटिक्स करते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी में स्टेट कांग्रेस सेक्रेटरी हूँ, मीडिया डिपार्टमेंट। जी, अब कांग्रेस से हैं, बात करेंगे तो बोलेंगे 75 पार नारा लगा रहे हैं आप लोग आजकल। वो जो सच को आज कहाँ 75 पार हो रहा है तो 75 पार ही बोलेंगे। अच्छा, हाँ,
भाजपा वाले बोल रहे हैं इस बार तो हम मार लेंगे बाजी। भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है, अभी तक कहाँ हवा में उड़ रहा है। हाँ। 14 से 4 पे आएंगे इस बार। हाँ। 14 से नेताजी 4 पे जीतेंगे। आप क्या बता रहे थे, कौन सा पोस्ट है आपका? मैं स्टेट सेक्रेटरी हूँ। एक बार बताइए कौन प्रत्याशी होगा आपका? प्रत्याशी हमारा लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस। यहाँ हमारे पार्टी में प्रत्याशी थोपा नहीं जाता है। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होती है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है, जनता की राय ली जाती है और जो कमेटी प्रत्याशी देती है, हमारे पार्टी के अंदर से कोई पैराशूट लैंडिंग नहीं होता है। तो जो प्रत्याशी आएंगे जनता के सामने होंगे और लड़ेंगे चुनाव हम। तो लोग बोलते हैं वैशाली नगर जो है भाजपा का गढ़ है, यहाँ पे जो भी खड़ा होता है कोई कांग्रेस का हो या भाजपा का, बाजी भाजपा मारती है। छत्तीसगढ़ को भी पहले लोग भाजपा का गढ़ बोलते थे, 14 पे सिमटा दिए ना, गढ़ टूट गया ना, तो वैशाली नगर भी टूटेगा। 70 सीट लाई थी। 20,000 से ज्यादा वोटों से यहाँ भाजपा का प्रत्याशी को हराएंगे हम। नेताजी आप लोग वादा किए थे शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी करने का कहीं भी वादा नहीं किया गया था। पहले आप ये घोषणा पत्र को पढ़िए अच्छा। ठीक से। शराबबंदी के लिए एक कमेटी बनाने की बात हुई थी, जिसमें शराब को लेकर जो अवैध चीज़ें हो रही हैं उसको ख़त्म करने की बात की गई थी। और उस स्टैंडिंग कमेटी में, उस कमेटी में जो शराब के गलत गतिविधियों पर रोक लगाने में नेताजी मेरी बात सुन ले, मेरी मेरी बात सुन ले, मैं आपसे ही बात करने आया हूँ। आपने बोला कि घोषणा पत्र पढ़िए, 36 प्रमुख बिंदुओं पे आप लोग बात किया था। बिल्कुल बिल्कुल। उसी बिंदु पर लिखा गया था कि हम पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करेंगे, लेकिन बस्तर जैसे क्षेत्रों में क्योंकि आदिवासी लोग शराब से पूजा करते हैं, उसकी याचना करते हैं, तो वहाँ पर ग्राम सभा के माध्यम से शराबबंदी की जाएगी। मगर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में जहाँ आदिवासी लोग नहीं रहते हैं वहाँ पर पूर्ण रूप से शराबबंदी की जाएगी। क्या आपने घोषणा पत्र नहीं पढ़ा था अपना? मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि आप उस घोषणा पत्र को फिर से वो बात दोहराना चाहूँगा। पढ़िए, उसमें जो कमेटी गठन की गई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक शामिल हैं। घोषणा और पत्र में मेरी बात सुन लीजिए, घोषणा पत्र में कहीं भी कमेटी बनाने की बात नहीं। हालांकि आपकी सरकार ने कमेटी बनाया, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, आपकी सरकार ने हालांकि कमेटी बनाया था, उस कमेटी में नारायण जी को बनाया था उसका अध्यक्ष। बिल्कुल। अब जय जान रहे होंगे। बिल्कुल जान रहे हैं। कमेटी का रिपोर्ट क्या आया? भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे, जो इस कमेटी में थे, जब इस पे बात होती थी तो विधानसभा से वॉकआउट कर देते थे। तो इनकी मंशा खुद नहीं है। और आपको भी पता है कि छत्तीसगढ़ में शराब का सरकारीकरण कौन किया? रमन सिंह देसी शराब पर अपना फोटो लगा के, चपटी लगा के गली गली बटवाते थे, कोचिया गिरी वाले बोल रहे हैं आप तो लॉकडाउन में होम डिलीवरी किए हैं। आप इस चीज को समझिए कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा प्रोपेगेंडा है। आप अगर भूपेश बघेल की होम डिलीवरी करना प्रोपेगेंडा है? कभी भी वो तो आप लोगों ने किया है। सुनिए मेरी बात, आप आप ही के पूरी पास कंप्लीट सुन नहीं रहे हैं। आज आप अगर आप मुद्दे की बात करेंगे ना, तो आज छत्तीसगढ़ पूरे भारत में शिक्षा क्रांति में नंबर 1 पे है। आज जितनी आत्मानंद स्कूलें खुल रही हैं, इंग्लिश माध्यम स्कूल, आपको पता है कैंप जैसे जगह पे जहां भारतीय जनता पार्टी झांकने नहीं आती थी, वहां इंग्लिश मीडियम गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए जो शिक्षा का स्रोत दिया है माननीय भूपेश बघेल जी ने, आज हमारे कैंप बस्ती के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे, वो भी निःशुल्क। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में शराब सरकारी हो रहा था और स्कूलों को बंद किया जा रहा था। आज देखिए शिक्षा के क्षेत्र में भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़। आपका नाम क्या है? पहुंचा दिया। मेरा नाम मनीष। नेता आप अच्छे बनेंगे, स्किप अच्छा करते हैं, शराब वाले मुद्दे से आप कट के बताने लगे यहाँ की हैं। एक्चुअली मैं आपको बताना, शराब सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराई है, लेकिन मैं हाँ है ना, शराब सामाजिक बुराई है। मैं आप ही के बात का जवाब, आप नेता अच्छा बनेंगे, मैं आप ही के बात का जवाब देना चाह रहा हूं, लेकिन आप देने दीजिए। शराब सामाजिक बुराई है और इसको जागरूकता के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। आज देश में 18 राज्य में, मेरी बात ये है, 18 राज्य में भाजपा शासित सरकार है। कितने राज्यों में शराबबंदी है? उत्तर प्रदेश में शराबबंदी है क्या? मध्य प्रदेश में शराबबंदी है क्या? घोषणा पत्र किसने बनाया था? देखिए गुजरात में, देखिए मैं वही चीज पे आ रहा हूँ, गुजरात में शराबबंदी की है। आज जहाँ 18 साल के बाद आप ठेके में बच्चे जाते थे शराब लेने, आज 10-10 साल के बच्चे जेब में शराब का बोतल और पीठ पे शराब का बैग खोस के कोचियागिरी कर रहे हैं। गुजरात क्या आप दूसरे सरकार की नाकामी से अपनी सफलता गिनते हैं? नहीं, एक्चुअली गुजरात में नहीं हुआ होगा, नहीं बिहार में नहीं हुआ होगा। घोषणा पत्र आप लोगों ने बनाया, आप लोगों ने बात रखा था। आप उस बात को समझिए। शराबबंदी अचानक, कोई भी चीजें अचानक करने से उसका ठीक है भाई सुनिए, अचानक की बात आपने की, अचानक कोई भी चीजें सुन लीजिए। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन एक बहुत बड़ा अवसर था आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों की नीयत होती आपको शराबबंदी करना है तो लॉकडाउन बहुत अच्छा अवसर था। आप लोग कहते हैं, आप ही के मंत्री ने बयान दिया था, अगर लोग शराब नहीं पिएंगे तो लोग मर जाएंगे। लॉकडाउन लगता है, शराब की भट्टियाँ बंद होती हैं, क्या लोग मर गए थे? अब मेरी बात को समझिएगा, मेडिकली टर्म्स में मैं आपको समझा देता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को
नशा का आदत हो जाता है। कई तरह के नशा लोग करते अच्छा हैं। आप लोग बताइए, शराब अच्छी चीज है बुरी चीज है बताइए? बिल्कुल बुरी चीज है, शराब बंद होनी चाहिए नहीं बंद होनी चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए। नेताजी बोल रहे हैं नहीं होगा। नहीं, वो अपनी हिसाब से ठीक बोल रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि शराब अच्छी चीज है, मैंने कभी नहीं कहा। देखो, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कैंप भैया। में। आप आए, बहुत अच्छा लगा जी। देखिए, अभी अपना परिचय दे दीजिए। मैं जी राजू हूँ, यहाँ का पूर्व पार्षद रहा हूँ। शराबबंदी मैं आप लोग को यहाँ की स्थानीय बहुत सारी चीज़ों पे अवगत करवाना चाहता हूँ। जिस रोड पे आप खड़े हैं, पिछले 15 साल से हम यहाँ पार्षद रहे हैं, क्योंकि ये मेन रोड है। यहाँ पर विधायक जी जो भाजपा के विधायक थे, मैं स्वयं बीजेपी के जितने हमारे साथी हैं उनके साथ मैं अपने लेटर पैड में लेके जाके दिखाता था कि ये इस रोड का क्या हाल है, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया। यहाँ जब महापौर, यहाँ विधायक, जब यहाँ सरकार बदली, यहाँ भूपेश बघेल की सरकार आई, मैं भी उस समय कांग्रेस में पार्षद रहा हुआ करता था, MIC मेंबर था। तत्काल यहाँ 56 लाख की रोड बनी। तो ऐसे वार्ड में आप कैंप के कई वार्डों में चले जाइए, पिछले 15 सालों से कोई विकास नहीं हो। अब धीरे धीरे काम हो रहे हैं। मैं स्थानीय मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। आप अभी जाके आप किसी से पूछेंगे, लाइटिंग की बात ले लीजिए, ये रोड की बात ले लीजिए, ये दोनों तरफ चेकर टाइल्स की बात है, जैसे भाई ने कहा आत्मानंद स्कूल की बात लीजिए। जो अभी हो रहा है ये इससे 15 साल पहले कभी हुआ नहीं था, और आने वाले भी साल में भी लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास काका के साथ है। भूपेश है तो भरोसा है। अब की बार भूपेश सरकार और 75 पार। कितना पार? 75 पार। 75 पार। नेताजी क्या बात है। मैं किसी नेता से पहले मैं आम जनता हूँ और मैं यहाँ का रहवासी हूँ और मैं यहाँ का वोटर हूँ। मैं एक आपसे बात ये कहना चाहूँगा कि भिलाई जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, भिलाई में पहली बार ऐसा हुआ है कि डिजिटल लाइब्रेरी खुला है। डिजिटल लाइब्रेरी 20,000 करोड़ का, जहाँ बच्चे IAS का 20,000 करोड़ का 20 करोड़ ये स्लिप ऑफ टंग होता है। बड़े बड़े अमित शाह जैसे लोग और बड़े बड़े नेताओं से भी हो जाता है। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि गलती करके स्वीकार नहीं करता। स्लिप ऑफ स्वीकार करनी भी चाहिए। बिल्कुल। तो 20 करोड़ का डिजिटल लाइब्रेरी बना, उसके बाद आत्मानंद स्कूल बना। आप देखिए कितने सारे स्टेडियम बने। अंडा चौक पे जहाँ कूड़ा फेंकाता था, वहाँ देखिए कितना सुंदर स्टेडियम बन गया। आप हाउसिंग बोर्ड में स्टेडियम देखिए, आप वैशाली नगर में चले जाइए, शांति नगर स्टेडियम का जो अभी जो चीज़ें हैं जहाँ से बच्चे खेल के आगे बढ़ रहे हैं, और जो शिक्षा का बात है उसमें और एक चीज़ बताऊंगा। IT सेक्टर में पहली बार छत्तीसगढ़ ने एक कदम उठाया है, और हमारे भिलाई शहर को गौरवान्वित होने वाला बात है कि यहाँ BPO सेंटर का संचालन हो रहा है। ये कांग्रेस का देन है। कांग्रेस मतलब विकास, कांग्रेस मतलब जनता का काम, कांग्रेस मतलब सबको साथ लेके चलने का नाम है कांग्रेस। सबको साथ लेके चलने का बात आपने कहा नेताजी। मेरी भी सुन लीजिए। बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे यार, बिल्कुल थोड़ा लाइट दिखा दो। सुनेंगे। संविदा कर्मचारी नियमित होना चाहिए। देखिए, हमारी सरकार सबके लिए, अभी आपने देखा मितानिन बहनें जो कितने दिन से भाजपा शासन में प्रताड़ित हो रही थी, उनका मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा था। सरकारी कर्मचारियों का मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा था। सबका काम किया ना भूपेश जी ने, सबके वेतन बढ़ाए ना, सबका परिवार चल रहा है ना, बेरोजगारी भत्ता भी मिल रहा है ना। अब मैं दूसरी बात, अब 4.5 साल के बाद दे रहे हैं और बोल रहे हैं बेरोजगारी भत्ता देंगे, और उसमें भी नियम लागू कर दिए। 2 साल से जो पंजीकृत है वो देगा। कम से कम 5 साल में जो वादा किए पूरे किए ना। 15 लाख कहाँ गया? मोदी जी ने वादा किया था, और प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार की बात करने वाले कह के कहाँ गायब हो गए? हम जो कहते हैं वो बोलते हैं, यही है कांग्रेस। कर्जा माफी बोले, कर्जा मोदी जी ने बिल्कुल कहा था 10 लाख 12,000 पोस्ट से। बिल्कुल रोजगार की आपने बात कही। भूपेश बघेल जी में 2 लाख लोग रोजगार देने का बात किया था प्रति वर्ष। आप देखिए ना, रोजगार का मतलब क्या होता है। अभी 15,000 शिक्षक भर्ती। ये मत बोलना गुरु तुम तल लो पकौड़ा तल लो, वो तो मोदी जी का डायलॉग है, और मोदी जी डायलॉग करवाते हैं। मेरी देखिए क्या है ना, बात सुनेंगे तो मजा आएगा। मजा बिल्कुल है भाई। बात को समझिए। आप देखिए, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जा रहा है, और आपको बता दूं 2500 रुपया क्विंटल। अंतिम 1 मिनट, बहुत बोले हो यार, बहुत। बिल्कुल आप सबसे, मैं तो सब भाई हैं यहाँ पे। 2500 रुपया धान खरीद रहे हैं हम, और भूमिहीन किसानों को, भैया भूमिहीन किसानों को 7,000 रुपया दे रहे हैं। वो पैसा घूम के कहाँ आता है? अगर मार्केटिंग देखे, मार्केट में आता है, लोगों की भैया फोन काट दो, लोगों की दुकानदारी चलती है, फिर वह पैसा घूम के कहाँ जाता है? ये जो एक बोल रहे हैं हम तो किसान हितैषी, आप लोग क्या किए? एक बात बस बोलूंगा, काका के राज है, पीओ सर उठा के और जियो बता रहा हूँ, काका का राज है, पीओ सर उठा के, जियो लड़खड़ा के और मर जाओ फड़फड़ा के, दारू वाले काका की जय।
आगे कुछ नहीं है। रुक जाओ। हाँ बताओ अब। ठीक है, शराब के तो बोल लिए आप। हाँ और बताते जे मैं ये बोल रहे हैं हम किसान हितैषी हैं, क्या हम चीज बोनस किसान दे रहे के लिए हैं, कर- हम समर्थन रायपुर मूल्य में दे रहे हैं। किसान बैठे थे धरने पे, उनको बिजली चोर बता दिया और यूपी में जाके एक किसान मरा तो उसको 50 लाख रुपए दे के आए थे। कहाँ से लाए हो जानकारी? हाँ दे के आए थे, 50 लाख रुपए दे के आए थे हमारे काका। किसान जाके मर रहे हैं, आप देख लीजिए। उनके पास कनेक्शन नहीं है, 2 रुपए में गोबर अच्छा, अगर लेंगे आपकी और सरकार- मिट्टी सुन डाल लीजिए। के 10 रुपए में वही अगर- गोबर बेचेंगे। ठीक है, अगर आपकी सरकार आएगी तो क्या करोगे जो ये लोग नहीं कर पाएंगे? हमारी सरकार आएगी, अभी घोषणा पत्र जो करेंगे वो करेंगे। ये तो गंगा जल लेके आपके हाथ में घोषणा- और शराब पिलाए लोगों को। आप ही के पहले वाले घोषणा पत्र में था, आप ही के घोषणा पत्र में था बोनस देंगे, बोनस तो नहीं दिए थे आप लोग। अरे नहीं, बोनस पूरा दिया साल का बोनस बोल सकते, पूरा मिला है। 2 साल का बोनस आप लोग नहीं दिए थे, 2 साल का बोनस नहीं दिए थे। और दिए थे पूरा पूरा दिए थे। हाँ पूरा दिए थे। ठीक है भैया, क्या ना एक छोटा सा आंसर इनके सवाल का। एक चीज जी, बार बार गंगा जल की बात करते हैं, जो गंगा जल पे जीएसटी लगाते हैं वो क्या गंगा जल की बात करेंगे? अच्छा, ऐसा ऐसी चीजें ना करे, ऐसा चीज ना करे। गंगा जल पे जीएसटी लगा दिए तो ये छोटी छोटी चीजें और अब जनता जानती है। छत्तीसगढ़ की जाओ, ये सब छोटे भाई हैं, सब जानते हैं, सब अपने साथ हैं। और कैंप वन और भिलाई की तासीर है, हम सब भाई हैं, जानते हैं क्या करना है और तो क्या मतलब जो ये वैशाली नगर है, भाजपा गढ़ कहते हैं, इस बार गढ़ को तोड़ देंगे आप लोग? बिल्कुल। आपको जैसे तिवारी जी ने कहा, छत्तीसगढ़ भी, तिवारी जी हैं? तिवारी जी ने कहा आपको, छत्तीसगढ़ भी लोग बोलते थे कि बीजेपी का गढ़ है, टूटा। अब वैशाली नगर भी टूटेगा और सब भाई, मेरे को तो लगता है भाजपा के भी भाई भी हमारे साथ हैं। और मैं अंदर सेटिंग है क्या? पहले वैशाली नगर का प्रत्याशी तो घोषित हो जाए, जमीनी कार्यकर्ता जिनका सुने घोषित सुने, हो जाए पहले। अभी अभी पित्तर चल रहा है, पित्तर में शुभ काम नहीं करते हैं, ये लोग रुके हुए हैं, 14-15 को देंगे बोल रहे हैं। आप तो पित्तर में घोषित कर दिए हो। पित्तर अशुभ नहीं होता है, ये तो रिजल्ट आएगा तब बताएंगे कि शुभ क्या है और अशुभ क्या पित्तर है। अशुभ नहीं होता है। नहीं होता है, हम नहीं मानते। ये थोड़ी बात है कि अरे मुहूर्त निकाल रहे हैं, जब ये हारेंगे तब बोलेंगे क्या वो शुभ था और अशुभ था। जब हारेंगे तो बोलेंगे क्या? हाँ, एक छोटी सी बात, पितर को पूरा समाज मानता है और भाई नहीं मानते। ये सनातनी सनातनी परंपरा। ओ, आंटी क्या हो गया? दीदी क्या हुआ बताओ? अरे बेटा नल भी नहीं, मेरे घर में घर भी टूट गया है। नेताजी लोग खड़े हैं, बताइए नेताजी को। नल नहीं है उनके यहाँ पे। मैं आपको एक जो बात बताना चाह आप रहा हूँ, प्रवक्ता अच्छे हैं, उनके यहाँ नल क्यों नहीं उन्हीं की है? बात बता रहा हूँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और उन्हें तोड़ के रखा है, सड़क बना दिया। वो भी कांग्रेस की पार्टी। बहुत है। मेरी बात सुनिए। एक्चुअली मेरी बात सुनेंगे तब तो बोलूंगा। एक्चुअली क्या है, अम्मा आप अपनी बात रख लीजिएगा, आप बहुत सम्मानीय, आपको हम प्रणाम करते हैं और आप जनता जनार्दन है, आप ही की बात करने आया हूँ। ए भैया ए, प्रणाम मत करो, समस्या का समाधान निकालो। आप देखिए, पहले कैंप क्षेत्र में टैंकर आया करता था, पानी की इतनी दुर्गति होती थी। आज हर घर नल कनेक्शन हो रहा है। इनके यहाँ क्यों नहीं है? कुछ खामियां अगर होंगी तो उसको दिखवाएंगे और उसको ठीक करेंगे। पांडे जी की देन है। भाई मेरा ठीक बोल रहा है। पांडे जी 2002 में लगवाए थे, जिसमें पानी आता नहीं था, सिर्फ हवा आता था। सुनिए 2015 अम्मा पानी आ रहा है कि हवा आ रहा है? नहीं, 1 साल से ज्यादा हो गया पानी नहीं। बताइए, आप ही लोग के पार्षद के नाम बता रही हैं। देखिए क्या है कि भैया हम कब से बोल रहे हैं, हमारी पेंशन लगाने का नाम ही पेंशन नहीं आ रहा है? हमारा तो नहीं। अभी आप चिल्ला रहे थे पेंशन मिल रहा है। देंगे बोले थे। पेंशन लगा ही नहीं है मेरे। जनता बोल रही है ना पानी आया है ना पेंशन है। बोलिए नेताजी। मेरी बात सुनेंगे तो बोलूंगा। बिल्कुल। जहाँ तक भगा देती है, बोलते भगा बोलती है। कौन भगा देता है? वो अरुण की माँ। पार्षद भगा। बड़ा आरोप लग रहा है आपके ऊपर। देखिए, किसी व्यक्ति के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। जहाँ तक बात है, आप मेरे साथ चलिए, वार्ड में दौरा कीजिए, पानी ये लोग। देखिए जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण कैसा? आंटी शिकायत कर रही है आपके सामने आकर के, उसका समाधान क्या है वो बताइए। अगर मैं कोई परीक्षा देता हूँ, एक सेकंड। समाधान बताइए। समाधान अगर मैं बिल्कुल मानता हूँ कि एक आध चूक कहीं होती होगी, लेकिन इसका मतलब गलती हुई है मान रहे हैं आप?
एक आध चुक कहीं होती होगी। अगर मैं किसी एग्जाम का परीक्षा देता हूँ और मैं 99 नंबर पाता हूँ, 1 नंबर से चुकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं असफल हूँ। मैंने 99 लोगों के घर नल लगवाया। अरे भैया, मैं गलती मान रहा हूँ, मैं उनके आप मैडम आपको इनका वोट, आपको इनका वोट घर में ए भैया, ए गुरु, ए भैया, आपको इनका वोट नहीं चाहिए क्या? निवेदन कर रहे हैं, बिल्कुल चाहिए। हमारी बड़ी माँ जैसी है, बिल्कुल तो चाहिए। वोट चाहिए, काम भी करिए। काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, आज कैमरे में हमारे माध्यम से अपील करिए कि इनके घर पे नल लग जाएगा। बोलिए। मैं आपको बता रहा हूँ, माता जी अपना नाम बताइए, मैं पर्सनल आके आपके घर नल लगा के जाऊंगा। मैं चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। तो ये कैमरे में देख रहे वादा कर रहे हैं कि आंटी के घर पे ये नल लगाएंगे। तो नेताजी बोले, जी भैया बताइए क्या बोल रहे हैं? रोहित भी आए, बड़े भाई। पेंशन भी नहीं इनका बना है और 1 साल हो गया पढ़ता नहीं। अपना बताओ, अपना क्या हुआ? आपको क्या हुआ? ये उसी वार्ड में है ना? उसी वार्ड 28 का हूँ। नेताजी है। हाँ, आप नेताजी नेताजी है। बोलिए। हाँ बताए नेताजी। भैया मेरा आखिर इनका काम पूछ लीजिए। नेताजी बताइए नेताजी। इनका 1 साल से कई साल से यहाँ पर रहते हैं वार्ड 28 में, और इनका कोई पेंशन नहीं। कई लोग जाते रहते कुछ होता नहीं है। इनका भी पेंशन नहीं बना, नल नहीं बना है। कुल मिलाकर के हमने सभी वर्ग के लोगों से बात किया। तो इस वक्त हम वैशाली नगर में थे और वैशाली नगर का माहौल आप लोगों ने देखा, बड़ा ही गर्मा गर्मी वाला माहौल हो चुका था। और उसी बीच एक महिला भी आती है और नेताजी के मुंह पे कहती है कि हमारे यहाँ तो नल नहीं है, आप तो हमारा नल नहीं लगवा रहे हैं। नेताजी कहते हैं कि मैं कैमरे में देख करके अपील कर रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं आपके घर पे आकर के नल लगा कर जाऊँगा। हालांकि रिकेश सेन यहाँ से बाजी मारते हैं या फिर कोई और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं की है। अब वो पितर है या क्या है वो कांग्रेस जानेगी, मगर कौन बाजी मारती है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। देखते रहिए केपी न्यूज़ और आप देख रहे थे चुलबुल पांडे की रिपोर्ट। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।